हमें बाकी अभी और पूछताछ की जाएगी, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जनरली ये लोग ऐसा करते थे कि आसपास के एरिया में देखते थे कि कौन क्या है, थोड़ी रेकी की जाती थी आरोपियों के द्वारा कि क्या किस घर को वो निशाना बना सकते हैं, किस घर में किसी के आने जाने का या कोई के बाहर जाने की संभावना है, या उनको कुछ चीजें ज्ञात होती थी, जिसके बेसिस पे वो रेकी करके समझ के जो है वो एक किसी घर में घुसते थे और अपनी चोरी करने की नीयत से उसे करते थे। और इस प्रकरण में भी उन्होंने इसी तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। जी हाँ, जो जिस सुनार को शुरू का भी है, उसको चोरी का सामान खरीदने की धारा में आरोपी बनाया जाता है, तो इस केस में भी उनको बनाया गया है इस बारे में आरोपी। इसमें पूरा मास्टरमाइंड कौन है? इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है स्वरूप सिंह, उसके उसके द्वारा सारी प्लानिंग की गई थी, और बाकी और जो आरोपी फरार हैं उसके बारे में भी और पूछताछ उनसे की जा रही है और हमें और जानकारी मिलेगी। जो आरोपी पकड़ा गया है वो धार जिले के रहने वाले हैं और उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, जिसके बारे में पुलिस और छानबीन कर रही है, और जो भी और तथ्य आएंगे उससे आगे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसमें पूरे स्थानीय लोग भी इसमें कुछ शामिल होते हैं? ऐसी अभी तक जो जानकारी है, अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी तक ऐसा कोई लिंक नहीं आया है, पर वो भी पूरा मैटर क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अगर कुछ आएगा तो और उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैम, ये आरोपी जैसा आपने गूगल मैप तस्वीर के जरिए एक नया पैटर्न बना रहे हैं कि दूसरे शहर के रहने, दूसरे राज्य के रहने, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग को चैलेंज करेंगे? देखिए, आजकल भैया टेक्नोलॉजी इतनी इजी एक्सेसिबल हो गई है, तो सभी लोग उसका यूज करा जा रहा है, तो आरोपी भी अपने रेकी वगैरह करने के लिए, रास्ते समझने के लिए ये सब अपने तकनीकी माध्यम से गूगल मैप्स का और अपने जो नॉर्मल लोकेशन का है उसका यूज करते हैं। तो इन आरोपियों के द्वारा भी रेकी के दौरान इन सारी चीजों का यूज किया गया। ये कहीं और भी कहीं अंजाम दे चुके हैं? अभी क्योंकि पूरा मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं और पूछताछ होगी तो हमें और मामला को खुलासा मिलेगा। और अभी जिसकी बात हो रही है उसमें शायद मैयर वगैरह, मैयर में जो कुछ कांड है उसमें भी शायद उन्होंने इसी का यूज किया है, पर ये और जब इनसे पूछताछ की जाएगी तो डिटेल्स और मिलेंगे। ये कहाँ का है? कहाँ का है? ये अभी जो पता चला है वो धार की जानकारी पता चली है, अभी और उनसे जैसे ही और पूछताछ की जाएगी हमें और लिंक मिलेंगे। ये थाना बरगी का, जो चौकी बरगी नगर है, उसके अंतर्गत की कार्रवाई है, जहाँ पे दिनांक 15/2/2024 और 16 की रात के बीच में नवोदय जो परिसर है वहाँ एक घर से ये सूचना मिली थी कि कुछ सामान की चोरी वगैरह हुई है। तो पुलिस जब गई थी तो वहाँ पे पता चला था कि ये अपने घर से किसी काम से एक रात के लिए गए थे, बाहर आए थे, और जब वापस गए तो उन्होंने देखा कि उनके घर से काफी कुछ अपना कुछ रुपए कैश और उनकी ज्वेलरी है वो उनको नहीं मिली थी, वो लेके कोई चला गया। इस बात को गंभीरता से लेते हुए सभी ने अपनी चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी, सीएसपी एवं जो एडिशनल एसपी मैडम है सोनाली मैडम, उन सबने स्पॉट का विजिट किया था, और उसमें सारे कलेक्टिव काम करके सबके दिशा निर्देश गए थे और टीम का गठन वगैरह किया गया था, टीम का गठन किया गया था, जिसके और एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जो 457/380 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके बाद इस मामले की पूरी गंभीरता को लेते हुए इस पे सतत प्रयास किए गए और कंटिन्यूअस प्रयास किए गए, मॉनिटरिंग की गई, और अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें साक्ष्य एकत्रित किए गए, पूछताछ की गई, अपने तकनीकी माध्यम से भी कई हमने साक्ष्य एकत्रित किए, और उसी के चलते उसके बाद टीम को ये ज्ञात हुआ कि ये जो काम है ये किसी आदमी ने, जो जिस गिरोह ने किया है, जिन लोगों ने किया है, वो धार की। तो इसी के माध्यम से टीम धार गई थी, और वहां से उनको एक आरोपी जो कि स्वरूप सिंह, उसको उन्होंने अपने ग्राम देवदा, थाना बाग, जो जिला धार में है, उसके अंतर्गत से वहां से गिरफ्तार किया, वहां से लेके आई थी। और उसके बाद एक और जिस आदमी जिसको उसने सामान बेचा गया था, ये जो अपना चोरी का सामान वगैरह है, उसको भी उससे और पूछताछ करने पे उसके बारे में पता चला, तो उसको भी आरोपी बनाकर उससे ये सारा जो है हमने जितना सामान गया था उस सबकी रिकवरी करने में टीम पूरी सक्सेसफुल हुई। इस जो पूरा प्रकरण है, इसमें जो सामान गया था उसमें कुछ रुपए कैश गया था, करीब 26 तोला सोना, 1 केजी चांदी और कुछ कैश वगैरह बरामद हुए हैं। तो जो टोटल मशरूका है वो अपना करीब 18,70,000 रुपए का है, जो रिकवर किया गया है पूरा उन अलग अलग आरोपियों से। इस प्रकरण में जो है अभी भी अपने कुछ आरोपी फरार हैं, उनके लिए भी जो पुलिस टीम है वो लगी हुई है, और हमारा सतत प्रयास जारी है कि उनको भी हम जल्दी ही पकड़ लें। इस पूरी कार्रवाई में
जो कार्रवाई एडिशनल पी सोनाली मैडम और सीएसपी साहब के मार्गदर्शन में की गई, इसमें जो लोगों की जो प्रमुख भूमिका रही है, जो लेखनी भूमिका रही है, वो है थाना प्रभारी कमलेश चौरसिया जी, फिंगरप्रिंट प्रभारी अखिलेश चौकसे, और जो चौकी प्रभारी सरिता पटेल, और उसके बाद सहायक उप निरीक्षक राजेश उइके, आरक्षक नारायण दुबे, अरविंद सरोडिया, शेर सिंह बघेल, राकेश बरोती, सतवन मरावी, दुर्गेश झारिया और साइबर सेल के आरक्षक अमित पटेल, अभिषेक मिश्रा, दुर्गेश दुबे, इन सब ने जो है मिलके इस पूरे उसमें काम किया है, जिसकी वजह से पुलिस को ये सफलता प्राप्त हुई। और जो आरोपी अभी फरार है, उनके लिए भी टीम लगी हुई है और हम उनसे और जल्दी उनको भी पकड़ लिया जाए।